ये नोट करने लायक चीज है, छोड़ के मत जाइएगा जब आप आए हैं। और ये यहाँ पर बैठे प्लीज, व्हाट्स योर गुड नेम? जयश्री। ओके, सो जयश्री ने मुझे मौका दिया है कि मैं इस मोमेंट को उनके लिए अगले 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनिमम होंगे, 5 मिनिमम होंगे पहली बार में, और 15 मिनट मैक्सिमम होंगे। मैं उस मेमोरी से इनका पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। इज दैट राइट? क्लियर? और इसके बाद आप भी आइएगा, क्योंकि दूसरे तरीके से फिर मैं उसे करीब 10 सेकंड में ले आऊंगा, तीसरा भी आएगा उसे मैं 1 सेकंड में खत्म करूंगा। दिस इज सब को लेकर आया हूं आपके लिए। ये नहीं कि मैं एनएलपी पढ़ा हूं। क्या करेंगे आप एनएलपी का पढ़कर? प्रॉब्लम है भैया मेरी वर्मा की, इसको सोल्व करिए, बस ये बात थी। बच्चा सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, टीवी देखता है, क्या आप कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, 5 मिनट लगेंगे सर। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल सर। सर वेट बढ़ रहा है, पिज्जा नहीं छूटता, हरी सब्जी खाई नहीं जाती, क्या आप ठीक कर सकते हैं? 10 मिनट दीजिएगा, उसके बाद पिज्जा नहीं खा पाएंगे। सर घर में जाता हूं तो गुस्सा आता है, बाहर जाता हूं तो अच्छा लगता है, 2-3 अच्छे भी फ्रेंड हैं, उन्हीं पर व्हाट्सएप के साथ लगा रहता हूं, क्या बदल सकता है? 10 मिनट। दिस इज एनएलपी। फिजिक्स में मन लगता है, केमिस्ट्री में नहीं लगता, कैन यू चेंज इट? 5 मिनट्स। क्या एक लंबी सी मेरी लिस्ट है जो रिएक्टिव सीरीज की है, जो 12 की आईआईटी में आती है, क्या मैं इसे याद कर सकता हूं? 1 मिनट। यू विल ऑल डू। मैंने वायदा किया। So पहला है अनलर्न। जयश्री, you are comfortable here, so you have a memory that you want to get rid of, yes, and it is mild to moderate or severe. Moderate, okay. So आराम से, are you comfortable? Yes. देखिएगा मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे मालूम है वहां पर 3 चीजें पड़ी हुई है। एक, कोई भी मेमोरी आपके पास पड़ी है उसमें कुछ एक विजुअल से, जो मैं भी बताऊंगा, कुछ एक ऑडियोज हो सकती है, और उसकी कुछ एक जुड़ी हुई संवेदना है। इन तीनों का एक कॉकटेल आपके अंदर पड़ा हुआ है। ये कॉकटेल सफलता के लिए आ जाए तो मजेदार है, असफलता के लिए आ जाए तो खराब है, पर हम इस मेमोरी को हटाएंगे। जयश्री, बी कंफर्टेबल। इन केस यू आर कंफर्टेबल, यू कैन क्लोज आईज फॉर नेक्स्ट 2-3 मिनट्स, राइट? एंड जस्ट इमेजिन देयर इज ए ग्लास वॉल बिफोर यू। आपके सामने एक ग्लास वॉल है, एक शीशे की दीवार है, आर-पार इसके दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर एक स्टूल रखा हुआ है, लकड़ी के ऊपर एक टीवी रखा हुआ है, और टीवी का रिमोट कंट्रोल ये है। इज दैट राइट? और ये रिमोट कंट्रोल में सारी पावर है तो तुम्हारे हाथ में, कि जैसे चाहोगे टीवी चलेगा, ठीक है? नाउ क्लोज योर आईज। 1, पहला बटन दबाओ, उसका अपने वर्किंग हैंड से अपना पहला बटन दबाओ जयश्री, और इमेजिन करो कि ग्लास वॉल के परे जो रखा हुआ है टीवी है, उसमें उस घटना को आप अगले 1 से 2 सेकंड में फ्रॉम बिगिनिंग के एंड देख रही हो, आपको ऑलरेडी याद है जो घटना घटी थी आपके साथ, राइट? देख चुके? जल्दी से, राइट, ओके। नाउ एक बटन दबाएंगे जयश्री, अब आप एक ऐसा बटन दबाएंगे इसमें जो इसके वॉल्यूम को, जो इसकी साउंड को कंट्रोल करता है। स्टार्ट प्रेसिंग, दबाना शुरू करो जयश्री, और इमेजिन करो कि वो जो वॉल्यूम की लाइन होती है पीले वाली, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। Imagine करो it is getting 18, 17, 16, 15, 14, 13, 10, now 7, 6, 3, 2, 1 पर रोक दो, 0 पर रोक दो। Is it 0? ओके, एक बार फिर इसे 0 पर लॉक करके जयश्री फिर उस इवेंट को इस बार आराम से देखो, बिगिनिंग टिल एंड। When you are watching it, do you have any sound in it? Good. When you have completely muted? Yes. गुड, ओके, एंड कर दो इसको। अब एक नया बटन दबाओ जयश्री, और जयश्री इस बार बटन आपका दबेगा तो ये करेंगे हम, ये फाइनल करेगा that you will see that TV in black and white only। उस टीवी को पहले ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दो, या फिर एक ऐसा काम करो कि इस ग्लास वॉल में एक ग्रे कलर को डालना शुरू कर दो। 1, 2, 3 एंड डू इट। क्लियर? एक बार फिर म्यूट करते हुए, इसे ब्लैक एंड व्हाइट करते हुए इस इवेंट को दोबारा देखो जयश्री। इज देयर एनी कलर इन इट? नो। इज देयर एनी साउंड इन इट? गुड, वेरी गुड, कंप्लीट इट। थर्ड थिंग, जयश्री हर घटना में, हर मूवी में एक सीन ऐसा होता है जो उसको रिप्रेजेंट करता है। यस,
ओके, अब आप एक काम करेंगे कि उस सीन को टीवी के स्क्रीन पर लाएंगे, प्रेस दैट बटन एंड ब्रिंग दैट सीन दैट पेन्स यू लो, जो आपको ट्रबल करता है सबसे ज्यादा। That is that scene colorful or black and white? Make it black and white. Now it is black and white or colorful? Black and white. Is there any sound in it? It is moving or still? It is, make it still. रोक किसे वहीं पर? Now once again tell me, it is colorful or black and white? Very good. Is there any sound in it? No. Is it moving or still? Still. Now still फोटोग्राफ अगर ये सामने दिखाई दे रहा है, जैसे एक काम करेंगे, इसके चारों तरफ एक सिल्वर कलर का फ्रेम इमेजिन करो, जैसे आप एक अपने घर में हम अपने स्टिल फोटोग्राफ को फ्रेम में डाल देते हैं। What is the color of the frame? Silver. Okay. Now do one thing, एक ऐसा बटन दबाएंगे आप और इमेजिन करेंगे कि इसके ऊपर एक बड़ी तेज से बारिश रेन हो रही है, the rain is falling and the rain is so powerful that it will wash off all the outlines even the black and white. Let's start. और इमेजिन करो कि बारिश पड़ती जा रही है, लोग धुलते हुए जा रहे हैं, धुलते हुए जा रहे हैं कलर्स, और इमेजिन करो ये पैरों से होते हुए पानी आपका, उसे ठंडा महसूस करो पैरों में पानी को, और चला गया है, और वहां पर देखो, is there anything visible there? No. अच्छा एक काम करोगे, अब एक इसी फ्रेम में एक सीन को लाते रहो from beginning till end and keep that rain intensified. एक के बाद beginning से till end से beginning तक, is there any scene left? उसको लाओ सामने जो अभी लेफ्ट है, अगर वो नहीं धुल रहा है तो उसको आप ब्लैक पेंट उसके ऊपर स्प्रे करेंगे। Is it visible now? Little bit. इसके ऊपर 1 2 3 intensify all the rains now. Right? Okay. एक बार इसे शुरू से आखिर तक देखेंगे। इस बार आपने बचपन में देखा होगा, जब हम एंटीना घुमाया करते थे सुनाई बहुत हुआ करती थी, हैं? उसमें ना पापा ही चढ़ा करते थे हमेशा छत के ऊपर घुमाने के लिए। सुनोइंग समझ रही हो? उसमें स्नो सा होता है। एक काम करो 1 2 3 और पूरे के पूरे टीवी स्क्रीन पर सुनोइंग को देखो, और सुनोइंग को देखते हुए see it from beginning till end. Is anything available? Is I mean visible now? No. Is there any sound? Is there any color? Good. अब लास्ट में एक काम कर जैसे do one thing finally. एक ऐसा बटन दबाएंगे जैसे मैं कहूँगा 1 2 3 दबाएंगे, तब सुने पहले कि जैसे मैं कहूँगा 1 2 3 बिलीव में मैंने बोला, अब इमेजिन करेंगे गिलास बॉल यहाँ से वो हट रही है and the TV is flying into the sky, I mean breaking into pieces, colliding with the sun, completely उसका बर्न आउट देखेंगे, और जैसे वो नीचे गिर रहा होगा बर्न हो गए, आप इमेजिन करेंगे दूसरे हाथ की उंगली और अंगूठे से कि उसकी ऐश राख भी आपको टच हो गई है। Let us start 1 2 3 and do it. Imagine that it is flying into the sky, colliding with the sun, burning completely off, and it is falling down in the form of ash. Touch it with your finger and thumb. And जहाँ पर वो टीवी रखा था, see yourself smiling. See yourself smiling. Make your size colorful, bigger than life size. Make it more colorful. See yourself in a very wonderful colors now. Listen to music there. दलेर मेहंदी का बढ़िया सा म्यूजिक सुनो उसी जगह पर। Good, very good, good. आगे खोलो। Think of that memory. अगर पहले 10 में से 10 उसकी इंटेंसिटी थी पेन की, पहले अगर 10 में 10 थी, इस बार सोचो और बताओ 10 में से अभी इंटेंसिटी कितनी बची हुई है पेन की? जोर से बोलो। 2 or 3. Just clap for Jashmi. My dear friend, जिस सब्जेक्ट को इतना टफ बनाया हुआ है, इतना सिंपल है कि आप समझ नहीं सकते। कई बार तो लोगों को इतना यकीन नहीं होता। जिस चीज से आपको डर लगता है रात को, मुझे मालूम है, आप अपने ऑफिस में कुछ लोगों को लाइव नहीं करते क्योंकि डर लगता है, उनकी पिक्चर्स बड़ी है, कलरफुल है, छोटी करो, दूर ले जाओ। जय श्री, मेरा नंबर आपके पास होगा कहीं ना कहीं ब्रोशर पर। अगर ये मेमोरी दोबारा आती है तो इट वंस मोर, अदरवाइज इट विल नॉट कम। ठीक है, और 2 भी इसलिए है कि पेट जो मैंने अभी उखाड़ा है वो हरा दिखाई देगा,
2 दिन बस फट चुका है नहीं मां, ठीक है, क्लियर। सिंपल सी टेक्निक है, इस टेक्निक का नाम है एनएलपी के सब मॉडलिटीज। बेंडलर साहब ने कहा था कि अगर आप एक ही टेक्निक जानते हैं, इसी का प्रयोग करना जानते हैं, जो मैं आगे भी सिखाऊंगा, आप ऑलमोस्ट 70-80% एनएलपी सीख सकते हैं। जैसे जिंदगी में सुनिएगा भी एक बात हो, खड़े हो जाओ। आपके पास आपका मस्तिष्क एक बच्चे की तरह बिहेव करेगा। अभी मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस लेते जाओ। एक आपका मस्तिष्क आपके साथ एक बच्चे की तरह बिहेव करेगा। जैसे एक बच्चे का होमवर्क करा दे तो एकदम से कहता दीदी एक और करा दो ना, जब तक पापा एक और करा दो। वो एकदम से 1 या 2 मेमोरी और आपको देगा, जो आपसे कहेगा इनको भी प्लीज। और आपके पास 5 से 8 मेमोरी नहीं है जो आपको रोके रखती है। उनकी पिक्चर्स को खत्म करो, उनकी ऑडियोज को खत्म करो, उनको ब्लैक एंड व्हाइट करो। क्यों करवाया, इसकी साइंस में अभी बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ फिर सुनिएगा, इस टेक्निक को फिर सुनिएगा, YouTube पर भी मिल जाएगी आपको यही मेरी टेक्निक। कुछ नहीं करना था। नंबर 1, हर एक मेमोरी जो भी आपको तंग करती है उसमें आई मैं जरूर होता हूँ, मीन्स आप जरूर होते हैं। मैंने सबसे पहले मैंने कहा जयश्री इस इवेंट को उस टीवी में देखो, मैंने आई खत्म कर दी। मैं यहाँ वो मेरी घटना है। मैं भीख मांग रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत पेनफुल है, लेकिन ये मेरी भीख मांगने वाली जो पिक्चर जिसको ऑस्कर मिला है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। 1 नंबर 2, जितनी भी पिक्चर्स होती हैं मेमोरी के पास वो कलरफुल होती है। मैंने उनसे कहा ब्लैक एंड व्हाइट करके देखो, मुझे मालूम है उसमें साउंड जरूर होगी। मैंने कहा पहले म्यूट कर लो। हो सकता है कि ऑडियो वेरी स्ट्रॉन्ग हो तो उसमें साउंड बड़ी स्ट्रॉन्ग पड़ी हो। बच्चों से पूछेगा, जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं क्या आता है, कल करेंगे। ये साउंड उनकी इंटरनल साउंड है, कभी इसके ऊपर काम ही नहीं करते। इंटरनल साउंड है जो पूरी रात जगा देती है, आपको सोने ही नहीं देती। पूरी रात आप नींद की गोली खाने लगते हैं। अरे उस साउंड को बंद करना चाहिए। मैंने कहा उसमें कोई ना कोई चीज यूनिक थी, उस पिक्चर को सामने लाओ, पहले उसे खत्म कर दो। 3 चीजें मैंने हटाई थी। 1 उसमें से आई फैक्टर हटाया, नंबर 2 कलर हटाए, तीसरा कुछ चीजें मूवी जितनी भी होती हैं वो हमारे ब्रेन के लिए हमेशा हमें प्रभावित करते हैं। जो स्टिल फोटोग्राफ्स हैं वो कभी काम नहीं करते, इसीलिए कुछ बहुत सारी वर्कशॉप्स में ये सिखाया जाता है, एक बड़ी सी पिक्चर वहां सामने लगा लो, कुछ नहीं होने लगा, स्टिल फोटोग्राफ है, कुछ नहीं होगा। इसको अंदर ले जाकर मूवी बनाओ तो एक दिन में प्रोग्राम हो जाएगा माइंड। थैंक यू वेरी मच जयश्री, टेक केयर, बाय। जस्ट क्लैप फॉर एनीवन एल्स जिसके पास कोई एक ऐसा